मदिमपुर गांव में काशी नाम का एक भिखारी रहता था। वह बहुत ही गरीब था, इसीलिए अपने परिवार का पोषण करने भीख मांगकर जीवन व्यतीत करता था। उसके परिवार में बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी रहते थे। वह भीख मांगकर कमाया गया सब कुछ अपने परिवार का पोषण के लिए काफी नहीं था। उसकी कमाई अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई तक की पूरी नहीं कर पाती थी। वह हमेशा मेहनत करके अपने परिवार का अच्छा ध्यान रखना चाहता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। काशी गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन काशी भीख मांगकर घर वापस जाते समय रास्ते में बूढ़े लोग दिखते हैं। उन्हें भूखे देखकर काशी अपनी कमाई में से कुछ पैसे उन्हें देकर उनका भूख मिटाता है। ये एक दिन का काफी है काशी के दिल को समझने के लिए। ये एक ही नहीं, काशी अपनी कमाई में से एक पैसा ही सही भूखे लोगों को देता था। ये सब भगवान ऊपर से देखता रहा। ये खुद गरीब होने पर भी उसका दिल बहुत बड़ा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। एक दिन सवेरे काशी भीख मांगने जाता है। उसके रास्ते में एक संदूक दिखता है। काशी उसे देखकर नजरअंदाज करके चला जाता है। अगले दिन उसी रास्ते से आता है तो देखता है कि वह संदूक वहीं पड़ा रहता है। उस संदूक को जांच कर देखता है, कहीं किसी ने छोड़कर चला न गया तो। चारों तरफ देखता है, कोई नहीं दिखता। उस संदूक को लेकर एक पेड़ के नीचे संदूक रखकर उस पर बैठकर भीख मांगने लगता है। हर दिन उस संदूक के पास आना और उस पर बैठकर भीख मांगकर घर लौट जाना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसने कभी भी संदूक को खोलकर नहीं देखना चाहा। एक दिन हर दिन की तरह संदूक पर बैठकर सोचता है कि यही बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। घर वापस जाते समय उसे बिना खोले ही घर ले जाता है। उस घर के एक कोने में रख देता है। कुछ दिनों के बाद उस संदूक के बारे में भूल ही जाता है। दिन ब दिन उसकी कमाई कम पड़ती जा रही है। उसकी कमाई से 2 वक्त की रोटी भी मिल नहीं पाती थी। दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। इससे उसके माता पिता की तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। ये सब देखकर दुखी होकर सोच में पड़ जाता है। एक दिन गुस्से में आकर घर के सारा सामान को फेंकने लगता है। जब संदूक को भी पटक देता है तो अपने आप खुल जाता है। उसमें ढेर सारा सोना दिखता है। उसे देखकर चौंक जाता है। उस सोने को बेचकर अपनी माता पिता का इलाज कराता है। बाकी के पैसों को इस तरह के बूढ़ों में बांट देता है। इस तरह अपने पास जो सोना था वो सारा सोना खाली हो जाता है, लेकिन वह दुखी नहीं होता। पहले की तरह ही भीख मांगने निकल जाता है।
ये देखकर भगवान बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साक्षात्कार देकर उस काशी से कहते हैं कि अरे बावड़े, तुम में पागलपन ने घेर लिया है क्या? मैं तुम्हारी गरीबी को देखकर तुम्हें इतना सोना दिया तो तुमने जितना जरूरी है उतना ही लिया और बाकी के धन को सब में बांट दिया। इसका समाधान देते हुए काशी कहता है कि मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे भूख का एहसास है। मेरी मेहनत भी अपने माता पिता और पत्नी के लिए ही है। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, यही मेरी इच्छा है। इतने दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे तकलीफ होने लगी। आपकी कृपा से वो भी आज दूर हो गया। मेरी तरह कई लोग तकलीफ में हैं। मिला हुआ धन में से अकेला ही खुश रहूं, मुझे इच्छा नहीं है। इसलिए अपनी तकलीफ को दूर करके मुझ जैसे गरीबों की तकलीफ को दूर करना चाहा। एक गरीब ही दूसरे गरीब की तकलीफ को समझ सकता है। इस तरह कोई भी तकलीफ में ना रहे, मैंने जो धन पाया है उसे सभी में बांट दिया। तो भगवान ने तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। हे भगवान, मुझे तकलीफों से बहुत पुराना रिश्ता है। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ, लेकिन इन बूढ़ों को धन कैसे मिलेगा? वो मेहनत कैसे कर पाएंगे? मैं मेहनत करके अपने परिवार का देखभाल कर सकता हूँ, समाधान देता है। ये बात सुनकर भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। उसे और भी धन देकर गायब हो जाते हैं। वह इस बार मिला हुआ धन से एक छोटा सा दुकान खोलकर उससे प्राप्त मुनाफे को गरीबों में बांटने लगता है।